अभी करूँ? फिर क्लास के बाद कर दूंगी। बाद में इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब आज हम सूरह रहमान के जो है लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ने जा रहे हैं। और इन अल्फाज का तर्जमा वो नहायत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो ये है कि जो ग्रामर यहाँ अप्लाई हुआ है ना, वो देखें जो ग्रामेटिकली क्या चेंजिंग आती है लफ्ज़ में, ज़रा उसको समझिएगा यहाँ पर। ठीक है जी, मूलाज को देखिएगा जो ज़रूरी है आपके लिए तर्जमा सीखने के लिए। ये हम पढ़ रहे हैं 33 नंबर आयत है, 33 नंबर आयत। या माशरल जिन्नि वल इंस। या माशर, एक ग्रोह। ये माशर का मतलब जो है ग्रोह। ये माशर का नाम याद रखिए। माशर हदीस शरीफ में भी आपको मिलेगा। या माशर शबाब, ये जवानों के ग्रोह। तो या माशर अल जिन्नि, ए जिन्नात के ग्रोह। वल इंसी, और इंसानों के ग्रोह, दोनों से मुखातिब है रब ताला। फरमाया इन, ये इन है। इन का मतलब होता है, इन शर्तिया होता है ना, इन अगर, इसको कहते हैं इन शर्तिया। अगर तुम तुम इस्तिताअत उर्दू का लफ्ज़ है। देखो इस्तिताअत को देखो और तुम को देखो, एक ही इसका, दोनों का एक ही है मादा, और एक ही तरह से माना है। इन तुम, अगर तुम्हारी इस्तिताअत में हो। ठीक है, इसको उर्दू का लफ्ज़ भी लिखे इस्तिताअत। ये तुम का मतलब है, तुम का मतलब जो आखिर में तुम आया हुआ है, ये है तुम सब उर्दू में। तुम सब, यानी अन तुम। माजी में जब तुम आखिर में आता है तो इसका मतलब होगा तुम सब। उर्दू उर्दू में भी ये चीजें मौजूद है। तो इन इस्ता तुम अगर तुम सब की इस्तिताअत हो। अन तनफुजू, कि तुम अलग हो सको, तुम निकल सको। मन फज्जा, फज्जा फिन्नार, जो अलग हो गया वो। ऐसी हदीस पाक है एक बड़ी मशहूर, उसमें भी ये लफ्ज आ रहा है। तो अन तनफुजू का मतलब होगा अगर तुम अलग हो सको, तुम भाग सको, अगर तुम्हारी ताकत हो। अन का मतलब देखो, इन और अन में फर्क सीखो। इन का मतलब है अगर, और अन का मतलब होता है कह। दैट, तनफुजू, तुम निकल सको, भाग सको। मिन का मतलब होता है से। अख्तार इस समावाती, अख्तार, अख्तार का मतलब क्या है? अख्तार का मतलब है हुदूद, लाइन, बाउंड्रीज। समावात, समावात समा की जमा है, समा भी मुअन्नस है और अर्द भी मुअन्नस है, दोनों मुअन्नस है। समावात के हुदूद से, वल अर्द, और जमीन के हुदूद से, दोनों के हुदूद से अगर तुम्हारी कभी इस्तिताअत आई, तो तुम्हारे के इस्तिताअत हो ऐसी, अगर तुम निकल सको, फन फुजू, तो भाग के देख लो, भागो। तो भागो, ये देखो फा जो है ना, फा, ये अब आपको वो जो इन था ना, इन शर्तिया, उसका सिला बता रहा है कि क्या करो, तुम भागो। तो भागो। ला तनफुजूना, तुम नहीं भाग सकते। ला तनफुजूना पूरा आया हुआ है, देखो तनफुजूना। तो ये ला जो है, ला, ये कौन सा ला है? ला नफी है, नफी। अगर नहीं होता तो ये यहाँ पर जी सर, लाइन अप। नून को जो है ना वो खा जाते हैं, यहाँ पे अलिफ लग जाता। ला तनफुजूना, तुम भाग नहीं सकते, ये पक्का है। नफी कर दी, ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद। तो इस तरह ये ला तनफुजूना, तुम नहीं भाग सकते। इल्ला बिसुल्तान, लेकिन कोई बड़ी दलील हो इसके लिए, कोई बड़ा इल्म चाहिए, कोई बड़ा जोर चाहिए। सुल्तान का मतलब ताकत है, और बैकअप है। सुल्तान के बहुत सारे मानी पर मुझे आते हैं। कोई बड़ा जोर, बड़े जोर के बगैर तुम नहीं निकल सकते। अब वो क्या है, फिर तफसील में जाके देखना पड़ेगा इसको, कि सुल्तान का माना क्या है। जरा ऐसे बंदा क्यूरियोसिटी में चला जाता है। एक दफा देखते हैं कि इसका क्या है। इसका जरा थोड़ा सा देख लेता हूँ आपकी इजाजत से, कि इल्ला बिसुल्तान। अरे यहाँ शॉर्ट आंसर भी है, शॉर्ट आंसर भी है यहाँ पे। या माशर अल जिन्न वल इंस, इसके तर्जुमा के ला तखरुजूना,
تم نہیں نکل سکتے اس سے الا بقوتن، ترجمہ آ رہا ہے نا آپ کو، الا بقوتن لیکن قوت کے ساتھ، وتسلط منکم اور ایک تسلط ہونا چاہیے، سلطان تمہارے ہونے چاہیے، قدرت ہونی چاہیے تمہاری ان آسمانوں اور زمینوں کی باؤنڈریز پہ، جو کوئی کسی ملک کی سرحدوں سے بندہ کیسے نکلتا ہے ایسے ہی ہے۔ وکمال وقدرہ، ایک قدرت کمال چاہیے آپ کو، قدرت کی کمال یعنی کہ قدرت کی کا کمال چاہیے اس کے لیے، وَإِنِّي لَهُمْ ذَلِكَ وَأَنَّا لَهُمْ ذَلِكَ، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تم دونوں کے لیے، وَهُمْ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ تم اپنے جانوں کے لیے نہ نفع کی طاقت رکھتے ہو نہ ہی ضرر کی طاقت رکھتے ہو، ولا موتن اور نہ ہی خود مر سکتے ہو، ولا حیاتن اور نہ ہی زندگی دے سکتے ہو، نشورا اور نہ ہی دوبارہ کھڑے ہو سکتے ہو۔ یہ ترجمہ اس کا، اس کی تفسیر بھی لکھ دیا انہوں نے۔ اچھا یہاں بھی تفسیر ہے لیکن میں اردو میں بھی دکھاتا ہوں آپ کو کہ تو اے سر پھر جن، انسانوں کو کیسے سمجھائیں؟ اچھا ہاں جی، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمان اور زمینوں کے زمین کے گروہ کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، تم جہاں نکل کر جاؤ گے وہاں اس کی سلطنت پاؤ گے۔ اب دیکھو یہ بھی ایک معنی ہے، یہ سمجھو ذرا بات کو، یہ معنی تبھی زیادہ ترجمہ زیادہ چلتا ہے کہ جہاں بھی جاؤ گے نا وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ہی کی سلطنت پاؤ گے، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہاں خطاب کیا ہو رہا ہے، اس تفسیر کو اگر لیں، ترجمے کو لیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر تم میری قضا سے بھاگ سکتے ہو، قضا سے، میرے حکم سے بھاگ سکتے ہو، تو میری سلطنت اور میرے آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو ان سے نکل کے جاؤ اور اپنی جانوں کو میرے عذاب سے بچا لو، لیکن تم اس بات پر قادر ہی نہیں، تم جہاں بھی جاؤ گے وہاں میری تو قدرت ہے۔ یہ حکم جنوں اور انسانوں کے عجز کو ظاہر کرنے کے لیے بتایا گیا ہے۔ اچھا یہ بھی ہے، اور یہ جو ابھی ابھی جتنے ہمیں دنیائیں ملی ہیں اور جتنا ہمارے پاس وسائل ہیں اور جتنے ہمارے پاس تیز رفتار وہ جو آلات ہیں، ابھی تک تو ہمارے پاس نہیں ہے براق۔ براق تو، براق کیا تھا، براق تو جمع تھی بجلیوں کی، لائٹ کی، جو ہم، کیونکہ لائٹ پہ جتنے بھی خلائیں ہیں اور جتنی بھی دنیائیں ہیں اس کو لائٹ سے جو ہے نا وہ ناپا جاتا ہے نا، ابھی تک انگریزوں کے ہاں بھی، کافروں کے ہاں بھی نا لائٹ سے ہی وہ کرتے ہوتے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے پہلے فرما دیا کہ یہ لائٹ ہی تھی جو لے کے رسول اللہ کو لے کے گئی تھی، تو وہ براق تھی، براق وہ تو، براق لائٹس کی کوئی مجموعہ تھا، براق برق کی جمع ہے، تو وہ ایسا کوئی آلہ تھا جس پہ جو ہے وہ رسول اللہ تشریف لے گئے تھے اس پہ، تو وہ تو لائٹ کی پتہ نہیں کیا تھی، تو نہیں جا سکتے ابھی تک، تو ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے، جو دنیا ہم دیکھ رہے ہیں ہم تو پتہ نہیں کہاں پڑے ہیں، ذرے میں پڑے ہوئے ہیں، تو ہماری تو طاقت ہی نہیں ہے، ذرا برابر بھی طاقت فی الحال نہیں ہے۔ اچھا یہاں انہوں نے کیا فرمایا، یہ کون سی تفسیر ہے، یہ تفسیر طبری ہے، وہ فرماتے ہیں، اب دیکھو یہ بہت پرانی تفسیر ہے نا، اس میں کیا فرماتے ہیں، اچھا یہاں دیکھو ایک آپ کو نئی دنیا ملنے والی ہے، کہتے ہیں ان استطاعتم ان تجوزو، اگر تجاوز کر سکتے ہو تم اطراف السماوات والارض۔ اب یہ ترجمہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو احباب؟ جی سر۔ دیکھو یہ جی بات کو دیکھو، آسان سی عربی ہے، ان استطاعتم اگر تم استطاعت رکھتے ہو، ان تجوزو کہ تجاوز کرو، اطراف السماوات والارض آسمان اور زمینوں کے اطراف کو، فتعجزوا ربکم حتی لا يقدر علیکم فجوزوا ذلك فإنكم لا تجوزونه إلا بسلطان من ربكم۔ دیکھو فرمایا وَإِنَّمَا هَذَا قَوْلٌ يُقَالُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ان سے یہ قول کہا جائے گا کہ جن انس اب حساب سے بھاگ کے دکھاؤ ذرا، جا سکتے ہو کہیں دور، دیکھو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، ابھی تو کسی کو نہیں پڑی بھاگنے کی، بھاگنا تو وہاں پڑے گا قیامت میں، کہتے ہیں وہاں قیامت میں کہا گیا ہے، وَمَانَ کے بعد یہ بات آ رہی ہے، اس سے ہم نے یہ سیکھا ہے، اس کے بعد جو آیت ہے نا اس سے یہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ قیامت کے دنوں کو کہا جائے گا۔ کہتے ہیں یہ دیکھو بھی ہمارے پاس ہے کہ اذا کان یوم القیامت، کہ جب یہ بھی تفسیر ہے جو کہ تابعی کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، امر اللہ، دیکھو کس کے پاس شور ہے، اور یہ بالکل بھی نہ اپنے موبائل کرتے رہیں گے، شور کرتے رہیں گے، شور کرتے رہیں گے، ایسے لوگ ہیں پتہ نہیں۔ اذا کان یوم القیامت، جب قیامت کا دن ہوگا، امر اللہ السماء، آسمان سے اللہ پاک حکم کرے گا، الدنیا، دنیا کے آسمان کو، فتشققت باہلہا، تو وہ ٹوٹ پڑے گی اپنے نیچے والوں پہ، ونزل من فیہا من سر الملائکہ، شکت
सर शकत का मतलब तो फाड़ना नहीं है? फाड़ना ही है ना, तो ये टूट पड़ेगी ना, आसमान फट जाएगा ना, आसमान हम्म। फट पड़ेगा, टूट पड़ेगा नीचे वालों पे। व नज़ला मन फीहा, और उतर जाएंगे वो जो कोई भी उसमें रहता है, मिनल मलाइकति, मलाइका, यानी जो आसमान के मलाइका होंगे ना, आखिरी दुनिया के आसमान के, वो लोग जो हैं वो सारे नीचे गिर पड़ेंगे, सारे नीचे उतर आएंगे। वो अहातु बिल अर्दी, तो वो जमीन का अहाता कर लेंगे। वमन अलैहा बिस्सानिया, और उसम बिसारे सासों बिर्राबे बिल खामिसा, ये सारे नीचे नीचे आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे, सफ दर सफ आते जाएंगे, यहाँ तक के सारे के सारे आ जाएंगे। और ये सारे बस, हाँ नीचे भी ये बात उन्होंने बताई है कि उसके बाद फिर ये और आयत भी इसी में, इसी माना में है, ठीक है, कि अल्लाह पाक इनसे फरमाएगा कि अब भाग के दिखाओ जरा, कहाँ जाओगे, फन फुजू हारिबीन मिनल मौत, मौत से भागो, और जहाँ भी जाओगे ना, अल्लाह तुम्हें, मौत तुम्हें खींच लेगी, पकड़ लेगी। बहरहाल ये हमने यहाँ से सीखा, अच्छी अच्छी चीज़ थी, मज़ा आया इसका, ठीक है। आयत और तफसीर जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो तफसीर में हम फिर ये चीज़ें मजीद पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो तुम अपने रब की किन किन कुदरतों को झुटलाओगे, कुदरतों को, यहाँ देखो जरा, इनामात को, किन कुदरतों को झुटलाओगे। ओए होए होए, युरसिला अलैकुमा, युरसिला, ये क्या है, अब ये क्या चीज है, युरसिला, युरसिला समझते हैं ना, ये जैसे रसूल है, रसूल भेजना। भेजा गया तुम पर। इंसान, भेजा गया देखो तुम पर। देखो ना, देखो ना, अब ये युरसिला है क्या, फार्मूला को देखो, ये क्या चीज है, ये है मजहूल है, पैसिव वॉइस है, मुझे। ठीक है ना। छोड़ा जाएगा लिखा हुआ है, छोड़ा जाएगा यानी भेजा जाएगा, भेजा जाएगा, रसूल है ना, रसूल को भेजा, भेजा के मानों में होता है। तो भेजा जाएगा क्या, अलैकुमा, तुम दोनों पर, तुम दोनों, किन दोनों पर, मई इंसान और जन्नात पे, शुवाजुन, शोला, शोला भेजा जाएगा, वही मिन्नारिन, आग का, आग से, आग का एक शोला भेजा जाएगा। वनुहासुन, और धुआं भी, फला तंतसिरान, तो तुम दोनों की मदद नहीं की जाएगी। देखो, तंतसिरान आखिर में जो अलिफ नून आया हुआ है, ये दोनों के लिए है। तंतसिर कि में क्या चीज छुपी हुई है, नुसरत छुपी हुआ है, नुसरत, मदद, यहाँ छुपा हुआ है। और नुहास का मतलब हो गया हमारे पास, ये तो वर्ड्स है ना, इसके तो हम वोकेबलरी में हमारा इजाफा हो रहा है बस। ये धुआं है, लेकिन हम तो चीज क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं युरसल में, देख रहे हैं कि मजहूल बन रहा है, इस पे हमारा गौर है। हमारा गौर है अलैकुमा में, कुमा का मतलब होता है तुम दोनों पर, और हमारा ध्यान है किस तरफ, तंतसिरान पे, कि जिसमें नुसरत छुपा हुआ है, और दो के लिए आया हुआ है, कि तुम पे तुम्हारी कोई मदद नहीं की जाएगी, फिर तुम इसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। ये तर्जुमा बहुत शानदार तर्जुमा करते हैं ये जो आसान कुरान तहरीक वाले हैं ना, ये बड़ा प्यारा तर्जुमा होता है और समझने में बहुत आसानी होती है, बहुत अच्छा है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपनी रब की कौन कौन सी नेमतों को या कुदरतों को झुटलाओगे। फ़इज़ा, तो जब, इन शक्कत, ये अब ये क्या है, माजी है, जब फट जाएगा। अब देखो, इज़ा के बाद जब माजी आता है तो तर्जुमा चला जाता है मुस्तकबल में, ये हमने सीखा यहाँ पे, इस पे हमारा ध्यान है। इज़ा जा नसरुल्लाह की तरह, इज़ा जा आ माजी है, जा आ, लेकिन फिर भी इज़ा आया हुआ है तो तर्जुमा में मुजारे में करूंगा। तो फ़इज़ा इन शक्कत, तो जब फट जाएगा, अस्समा, ओस आसमान, फ़कानत, ये कानत क्यों आया है, काना क्यों नहीं आया, इसलिए कि समा मुअन्नस है, ये शक्कत भी मुअन्नस है, दोनों में ता जो है वो साइलेंट है, लेकिन ये इन शक्कत का ता साइलेंट था पहले, लेकिन मिलाने की खातिर फार्मूला ये होता है कि जेर लगाते हैं, तो इन शक्कत से इन शक्कतिस हो गया, और फकानत में ता जो है साइलेंट ही है, इसी वजह से कि ये मुअन्नस के लिए आती है, थी वो थी, वो थी वो थी। वरदतन, वर्दा, वर्दा आपने अभी ब्रांड भी देखा है, वर्दा है कि वर्द है, पता नहीं, वर्द है, वर्दा है, वर्दा, वर्दा का मतलब क्या होता है, फूल, पर्दा। वर्दा ये ना ब्रांड। तो वर्दा का मतलब फूल होता है, गुलाब, बल्कि फूल भी नहीं, गुलाब को कहते हैं। अब ये देखो, अभी जो अगर आप यूनिवर्सल को तस्वीर देखो ना, यूनिवर्स की तस्वीर देखो, मैं अगर यहाँ लिखूं यूनिवर्स लिखूं, तो हमें क्या, मेरे पास गुलाब आएगा कि नहीं आएगा, जो अंग्रेजों ने बनाया यूनिवर्स, ऐसे लिखूं, यूनिवर्स पिक्चर, ये देखो, मैं आपको ये गुलाब दिखाना चाहता हूँ, कि वो जो गुलाब उन्होंने बनाया हुआ है वो दिखाना चाहता हूँ। उसको क्या, कैसे कहूंगा, कैसे मैं लेके आऊंगा वो जो गुलाब बना हुआ है, वो कैसे लेके आऊंगा, वो जो आ, सर आप गैलेक्सी की गुलाब बात क्या कर रहे हैं, मतलब? मतलब गैलेक्सी की बात कर रहे हैं जिसमें हमारी जमीन और सारे सियारे हैं।
میں سر آپ لکھیں ملکی وے گیلیکسی، پھر آ جائے گا۔ وہ یہ گلیکسی کا وہ جو ہمارے پاس یہ جو یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہے؟ تو یہ یہ ملکی، یہ گلاب کی نہیں طرح، یہ گلاب دکھانا چاہ رہا ہوں جو گلاب انہوں نے بنا کے دیا ہوا ہے ہمیں نا، یہ گلاب کی طرح ہے، اور وہ بھی ریڈ کلر کا۔ وہ تو بڑی کلیئر تصویر ہے گلاب کی یار، جس طرح یہ ہے، یہ ایک گلاب ہے۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ گلاب کو، دیکھ رہے ہیں آپ گلاب کو محسوس کر رہے ہیں یہاں پر یہ یہ؟ تو ٹیولپ لگ رہا ہے۔ ہاں کیا لگ رہا ہے؟ سر ٹیولپ۔ وردی رنگ تو پنک کو بھی کہتے ہیں نا، وردی رنگ جو ہوتا ہے۔ ہاں وردی پنک کہاں پہ کر کا، لیکن کلرس تو خیر کلرس کو تو ہم تو سر وہ روشنی کی وجہ سے، سورج کی روشنی کی وجہ سے اور حرارت کی وجہ سے وہ ریڈ لگتے ہیں، یہ یہ بتانے کا رنگ یہ ہے رنگوں کہ کی بات، ہم رنگوں کی بات تو یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے نا، لیکن ہم تو یہ صرف یہ ورد کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ گلاب کو یہ نظر، تو 10 لارجسٹ گیلیکسیز ان دا یہ یونیورس۔ گلاب کو محسوس کر رہے ہیں یہاں پہ، گلاب کو سر دکھا ہم تو جی نہیں سر کر اس کی طرح یہ تھوڑا سا ہے وہ اوپر والی پکچر میں۔ یہ، اور ان کی تصویریں جو ہیں آپ دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ تصویریں بالکل وہی تصویریں جو گلاب کی تصویروں کی طرح کا ہے بالکل، یہاں پہ آپ کو مل جائے گا، میں بھی کہاں سے نکالیں گے پتہ نہیں وہ کہاں آئے گا، لیکن بہر اللہ تعالیٰ یہ سائنس تو پتہ نہیں کب جائے گی کہاں تک جائے گی، لیکن ہو جائے گا، یہ گلاب کی طرح ہی آپ کو لگے گا جب اللہ نے فرما دیا ہے نا، تو فکانت وردتن، تو یہ آسمان سارا وردی وردی ہو جائے گا، وردہ یعنی کہ گلابی ہو جائے گا سارا، سرخ لکھا ہوا ہے یہاں پہ نا، تو سرخ گلاب کی طرح ہو جائے گا، کد دہان، کد دہان، دہان بھائی، دہون، دہون جو ہے نا، دہون، یہ جو پینٹ کی دکانیں ہوتی ہے نا، پینٹ والوں کی دکانیں دبئی میں کبھی دیکھے جا کے دیکھے نا، تو وہ یہاں پہ دہان لکھا ہوتا ہے، دہانات لکھا ہوتا ہے، یا پھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس میں دکانیں کیسی ہوتی ہیں، کیا لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر، یہ مطلب ہوتا ہے پینٹس، ٹھیک ہے، دہون، دہون لکھ دیتا ہوں تاکہ میرے سر پاس، رنگ کہہ لینا، مطلب سرخ رنگ کا یا ہاں ہاں رنگ ہی ہے بالکل، دہون، دہون دبئی، دبئی بھی لکھ دیتا ہوں، ویسے لکھ دیتا ہوں پھر دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے، دہون سے تو لہ دہون، اس سے چربی، چربی مراد لی ہوئی ہے، ہاں دہون بھی چربی کو بھی کہتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ صحیح بات ہے کہ وہ چربی کو بھی کہتے ہیں، میں ذرا اس کو دھیان لکھ دیتا ہوں، یہاں کیا لکھا ہوا تھا، یہ کیا لکھا ہوا تھا، آیت کریمہ کیا تھی؟ سر دھیان، الف دہان، بیچ میں ڈال دینا، نہیں 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 قدحان۔ اس کی جمع ہوتی ہے نا، الدہان۔ یہ پینٹنگ کی دکانیں ہوتی ہے نا، یہ دیکھو، یہ دیکھ رہے یہ ہیں آ آپ، گیا نا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ پینٹ دکھا دھیان دیکھ رہے ہیں، یہ دھیانات لکھا، دیکھو دھیانات لکھا ہوا ہے، میں دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھ، یہ دھیانات شرکت اور سبق بھی لکھا ہوا ہے، اور دھیان بھی لکھا ہوگا یہاں پہ، اس کی جمع اسے ہوتی ہے، بالکل ٹال۔ ہاں دھیانات جس کی جمع ہوتی ہے دھیانات، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بورڈوں پہ لکھا ہوتا ہے باقاعدہ، اب آپ کبھی جا کے بورڈ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس لفظ کا، تو یہ تو وکیبلری ہے نا، وکیبلری سے ہمیں اتنا زیادہ لینا بھی نہیں ہے، قد دہان، یہ کاف زبر کا جو آیا ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے، اچھا دو چیزیں آپ نے سیکھی، دہون، دہون کا مطلب ہوتا ہے چربی، یعنی جو ہمارے پاس ہوتی ہے، جو چکناہٹ ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو آپ کیا کہتے ہیں، کولیسٹرول، جو کولیسٹرول ہوتا ہے نا، کولیسٹرول، اس کو ہم جو ہے نا وہ دہون کہتے ہیں، اور یہ جو ہے دھیان ہے، اور دھیان کا مطلب پینٹ ہوتا ہے، تو اور یہ کیا ہے، کاف زبر کا جو ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہے، اور وہ ہے ایز، ایز۔ ہاں جی بالکل، جیسے کہ، جیسے کہ، تو وہ، اچھا اب کیا بات ہو رہی ہے اس آیت میں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا نا، ٹھیک ہے، تو یہ آسمان آپ کو دکھائی دے گا اس وقت، یہ لال دکھائی دے گا آپ کو، جیسے کہ چمڑا ہوتا ہے، لال چمڑا ہوتا ہے، اس طرح کا آپ کو دکھائی دے گا، اللہ پاک نے فرمایا، اب یہ سائنس کے لیے بڑے ایک جو ہے نا، ایک چیلنج ہے بہت بڑا، ابھی آئیے آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، فیومئذ، تو اس دن، یہ فا کیوں آتا ہے، فا آتا ہے تو کے لیے، پھر کے لیے، سو کے لیے آتا ہے، سو یومئذ، اس دن، پھر فیومئذ، تو اس دن، لا یسألو، یسألو کو ذرا غور سے دیکھیں تو آپ کو پھر دکھائی دے گا یہاں پر پیسو وائز، مجہول دکھائی دے گا آپ کو، کہ نہیں سوال ہوگا، لا یسألو، نہیں پوچھا جائے گا، ان ذنبہ، اس کے گناہ کے بارے میں، ان میں ہم نے کہا تھا نا کہ ان دو چیزوں کے لیے آتا ہے، سے کے لیے اور اباؤٹ کے لیے آتا ہے،
ज़म्ब कहते हैं गुनाह को, ज़म्बुन। इसकी जमा क्या है? जुनूब। ला यगफिरु जुनूब इल्ला अंता, जुनूब इसकी जमा है, जुनूब। हम ज्यादातर जुनूब इस्तेमाल करते हैं अपनी दुआओं में, गुनाह को कहते हैं। तो अन ज़म्बिही, उसके गुनाह के बारे में नहीं पूछा जाएगा, इंसन वाला जान, ना ही किसी इंसान से और ना ही किसी जिन से। क्या मतलब है इसका? सवाल नहीं किया जाएगा हमसे, इंसानों से। सर वो उनके नामा माल खोल के उनको दिखा दिए जाएंगे। वो हाँ, वो तो सारा कुछ जो है वो खुल जाएगा। फिल्म की शक्ल इंसान में तो चला दिया जाएगा। इंसान तो बोले गए नहीं कयामत के दिन। तो बहुत सारी अहादीस हैं, अगर आप, चूंकि 50,000 साल का दिन है, तो आप अंदाजा कर सकते हो कि उसमें क्या क्या होगा। ठीक है जी, पूरा पूरा हिसाब होगा। तो आप क्या होगा कि आप अगर देखें ना हदीस को जरा जमा करके देखें, तो क्या हालत होगी। मुख्तलिफ टाइम्स के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबर दी है कि क्या क्या होगा, किस किस वक्त क्या क्या होगा। सर एक मुझे कंफ्यूजन रहती है कि जब सबसे सवाल हो रहा होगा तो जिस बंदे से हो रहा होगा तो बाकी सारे बंदे क्या सुन रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे अपनी बारी का? मैं ये कह रहा हूँ आपको, अभी देखो, हमें तो जो खबरें मिली है ना, जो हदीस शरीफ में जो रसूलुल्लाह ने बताया है, वही। ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है कि वहाँ एक टाइम तो ऐसा आ रहा है कि हर बंदा एक दूसरे से भाग रहा है, दूसरे टाइम में एक दूसरे के पीछे भाग रहा है, लेने के लिए और देने के लिए ना। फिर एक और टाइम ये भी है कि शफाअत के लिए लोगों को जमा किया जा रहा है। दूसरा वो है कि वहां पर उस वक्त वो एक दूसरे को जानते पहचानते हैं। तो वो बहुत बड़ा दिन है, उसमें सब कुछ होने वाला है, जो कुछ भी हो रहा है। यही अर्ज करने लगा था आपसे, कि ये जो कह रहे हैं ना कि यहाँ पे क्या होगा, सवाल नहीं किया जाएगा। अब बहुत सारे मुख्तलिफ लोग हैं और मुख्तलिफ तरीकेकार से उनके साथ मामला हो रहा है। अब अल्लाह ताला, अब देखो अभी भी ऐसा हो रहा है, एक ही टाइम पे अगर चाहे तो आपको मुख्तलिफ तौर पे आपको जो है ना वो मामला किया जा सकता है एक ही वक्त में। अभी मैं आपसे मुखातिब भी हूँ, अब मैं आपको अलग से आपको मैसेज भी कर सकता हूँ, अलग से प्राइवेट में आपको अलग से व्हाट्सएप पे भी रब्ता करूँ। देखो जरा, ये देखो ये क्या कह रही है। जी जी। अच्छा देखो इसको, देखो यार क्या सवाल कर दिया इसने। अलग से भी मैं आपसे मामला कर सकता हूँ। तो वो क्या मामला होगा वो हम नहीं समझ सकते, कयामत के मामलात को। लेकिन अब देखो वहां पे एक बंदा है, जो हदीस शरीफ में बता रहा था कि वो एक बंदा है जिसके बारे में उसको उसके 99 जो होंगे, जो नाम अमाल होंगे, वो जो रजिस्टर होंगे, वो सारे गुनाहों से भरे होंगे, और वो दिखाया जाएगा उसको। और अल्लाह ताला उसको अलग करेगा और उसे पूछेगा, बताओ इसमें कोई ऐसा कुछ है जो फरिश्तों ने अलग से ज्यादा लिखा है? तो वो कहेगा, नहीं, ये सब कुछ ठीक है, ये सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अब वो बोलने के काबिल ही नहीं रहेगा, कुछ बोल ही नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो ये बहुत सारे मामलात होने वाले हैं कयामत के बारे में, जो अहादीस आई हैं, जरा उसको पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा तो मजा आने। सर उसमें हमें ये भी तो पता चलता है कि क्यामत के दिन इतनी नफसा नफसी का आलम होगा कि किसी को किसी की फिक्र ही नहीं होगी, हर एक को अपनी जान की पड़ी होगी, तो कोई हाँ, किसी की लेकिन तरफ ध्यान ही नहीं देगा। ये 50,000 साल में एक वक्त का ये हाल है। यानी ये एक ऐसा टाइम होगा कि वो होगा, बाकी ऐसे टाइम होगा। लेकिन उसके बाद लोग बहुत बेजार आ जाएंगे, बहुत ज्यादा बेजार होंगे। फिर उसके बाद वो जाएंगे उसके लिए सिफारिशें देखने के लिए कि ये हिसाब किताब शुरू हो जाए। बहुत बड़ा दिन है ये। तो मैं कह रहा हूँ ना कि अहादीस तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी अहादीस हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि एक वक्त सब, यानी सारा दिन ऐसी हालत रहेगी कि सारे लोग जो है ना भागते रहेंगे एक दूसरे से, ऐसा नहीं होगा। फिर वो बैठेंगे, फिर उसके बाद जब किसी के पास गुनाह जो है ना गुनाह ज्यादा होंगे, तो वो अगर उसको एक नेकी की जरूरत पड़ती है, तो वो जाएगा उसके पीछे भागेगा, अपने अपनों के पास भागेगा, और उसे जाके कहेगा कि मुझे एक एक नेकी दे दो, तो मैं जन्नत चला जाऊंगा इससे। तो वो ये भी अमल मामला लेकिन सर उस वक्त कोई नहीं देगा ना अपनी नेकी का, ऐसा नहीं हो देगा सकता? नहीं। हाँ, वो देगा नहीं, यही हम कह रहे हैं कि नहीं देगा आपको। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो दिन बहुत बड़ा है। तो आप जो अहादीस देखते हैं ना, उसको जरा ऐसे ऐसे ना लाइन में खड़ा करें उन अहादीस को, और उस पर आपको समझ आएगी कि वो दिन तो मुख्तलिफ किस्म के मामलात का दिन होगा, और मुख्तलिफ जी किस्म। सर, ये पहली बार आपने मुझे बताया, ये तो मैंने हाँ, सोचा कि ये एक ग्रोह ही में। दिन की बात हो रही है। हाँ, और ग्रोह में लोग तकसीम हो जाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको परेशानी होगी ही नहीं, ऐसे लोग होंगे, वो अलग से खड़े होंगे, उनको परेशानी नहीं होगी सिरे से, वो साए में खड़े होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो जिनको जो है ना वो, यानी ये दिन अजीब सा दिन है, वो ऐसा नहीं है। वो अगर अहादीस को निकाल के देखिएगा ना प्लीज, तो फिर हम इंशाल्लाह फिर उसको समझेंगे कि अहादीस को कुरान मजीद का माशर के दिन की, सिर्फ क़यामत के दिन की जो अहादीस है ना, वो निकाल के देखें, सियासत से निकाल के देख लें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा इस बारे में कि वो दिन जो है ना मुख्तलिफ किस्म के मामलात का है। तो खैर बहरहाल, ये जो अल्लाह पाक ने फरमाया ना, इसके बाद वाली आयत इसके ना हमें इसकी तफसीर बताती है, कुरान से कुरान की तफसीर, कि वो दिन जो होगा उसमें नहीं पूछा जाएगा किसी से, किसी इंसान से या जिन से, उसके गुनाह के बारे में। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे? तो यहाँ आगे बता रहे हैं कि युअरफो, पहचाना जाएगा। देखो,
युअरफू भी, ये भी क्या है, ये भी मजहूल है। सारा कुछ खुद ब खुद हो रहा है भाई, देख रहे हैं आप, ऑटोमेटिकली होगा। युअरफू पहचाना जाएगा, अल मुजरिमूना मुजरिमूनों को, मुजरिमों को पहचाना जाएगा, बिसीमाहुम अपनी सीमा से, बे साथ यानी से के मानों में है बे, इसको अलग कर दो, सीमा हम रह गया। अब हम को अलग करो, हम का मतलब होता है उनको यानी मुजरिमों को। सीमा का मतलब क्या हुआ, सीमा का मतलब होगा चेहरा, अपने मजहर से, अपीयरेंस से, उनके अपीयरेंस से ही, उनके चेहरों से ही पहचाना जाएगा कि ये मुजरिम है। फयुअखज़ो ये भी मजहूल आ गया कि उनको पकड़ लिया जाएगा, अखजा या अखजो पकड़ लिया जाएगा, तो उनको पकड़ लिया जाएगा बिन नवासी, नवास नासिया, नासिया कुरान मजीद में आया हुआ है, नासिया इसका मतलब होता है पेशानी, नासिया, नासिया आपने कुरान मजीद में बहुत आता है, ये वोकैबुलरी का इजाफा करें, उसकी जमा है नवासी, पेशानियों से, उनको पेशानियों से पकड़ लिया जाएगा। भाई पेशानियों से कैसे पकड़ेंगे, ये जो पेशानियों के बाल होते हैं ना, सामने वाले बाल, उनसे पकड़ लिया जाएगा। और दुनिया में भी ऐसे हम देखते हैं, जब किसी को घसीटना मतलूब हो ना और वो आगे से रेजिस्टेंस भी ना कर सके, तो उसको यहीं से पकड़ते हैं, यहीं से पकड़ के उसको ऐसे ना पकड़ते हैं और उसको लेके खींचते हैं। तो फयू खजो तो पकड़ा जाएगा मुजरिमीन को उनके सामने वाले बालों से, वल अकदाम और पाँव से, पाँव से घसीट के लेके जाया जाएगा, ये भी होता है। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम दोनों अपने रब की किन किन कुदरतों को जुटलाओगे। यहाँ एक जगह पे लिखा होता है एहसानात, ऊपर देखो, ये देखो तर्जुमा में लिखा हुआ है किन किन एहसानात को जुटलाओगे। तो दोनों का तर्जुमा यानी अल्लाह ताला की ये आला का तर्जुमा, कुदरतें भी हैं और उनकी और हम कुदरत भी कहते हैं, और एहसानात भी हैं। किन किन एहसानात को जुटलाओगे तुम अपने रब की। हाजिही जहन्नम, यहां से क्या फार्मूला समझ आ गया कि जहन्नम जो है मुअन्नस है, हाजिही, और जन्नत भी मुअन्नस है। और हमने ये कहा था कि आग क्योंकि मुअन्नस है, इसलिए जहन्नम का जो भी नाम आएगा ना, दोजख का जो भी तबका हमें हमारे सामने आएगा, वो सब मुअन्नस में आएगा, हालांकि इसमें जाहिरी कोई अलामत नहीं है मुअन्नस की। तो हाजिही जहन्नमो, यही तो जहन्नम है, अल्लती जो के, अल्लती का अगर मुजक्कर होता ना तो होता अल्लजी, बस ये आपने सामने रखना है कि अल्लजी अल्लती का उलट है। तो यही तो वो जहन्नम है, युकज़्ज़िबो जिसको झुटलाया जाता है, देख रहे हैं आप, युकज़्ज़िबो जिसको झुटलाया जाता है, बेहा उसको, ये हा जा रहा है जहन्नम की तरफ, वापस जा रहा है, युकज़्ज़िबु बेहा जिसको झुटलाया जाता है या झुटलाया करते थे, ये माजी में क्यों चला गया, अल मुजरिमून मुजरिम, मुजरिम इसको झुटलाया करते थे, ये वही जहन्नम है, उस वक्त की बात हो रही है। यतूफूना वो सब तवाफ करते हैं, चक्कर लगाते रहेंगे। अच्छा ये सब फा के बाद आ रहा है, ये सब तवाफ करेंगे, बैनहा उस जहन्नम का, व बैन हमीमिन और बैन, बैना और बैन, दोनों बैन बैन है कि तवाफ करेंगे वो इस जहन्नम का और हमीम का भी। हमीम का मतलब होता है खोलता हुआ पानी। अब ये देखो हमीम क्या है, ये भी एक दोजख है, हमीम का भी। वो आनिन, जरा मैं आपकी इजाजत से वापस जाना चाहूंगा इधर, और मैं जरा इसका तर्जुमा करना चाहूंगा, ताकि मैं जरा ये इसको तर्जुमा देखना था, युकज़्ज़िबु बिहा का। तो यहाँ मैं कर रहा हूँ युकज़्ज़िबु बिहा अल मुजरिमून। कहते हैं ये वो जहन्नम है जिसे मुजरिम जुटलाते थे, जहन्नमी जहन्नम और इंतहाई खोलते हुए पानी में चक्कर लगाएंगे। अच्छा इस आयत की तफसीर ये है कि वो जहन्नम जिसे मुजरिम जुटलाते थे वो इनसे दूर नहीं है बल्कि इनके करीब है। दूसरी तफसीर ये भी है कि जब कुफार जहन्नम के करीब होंगे तो उस वक्त जहन्नम के खाजिन इनसे कहेंगे कि ये वो जहन्नम है जिसे तुम दुनिया में जुटलाया करते थे,
यतूफूना जहन्नमी चक्कर लगाएंगे। इस आयत में जहन्नमियों का हाल बयान करते हुए अल्लाह ने फरमाया है कि जहन्नमी जहन्नम और इसके इंतहाई खोलते हुए पानी में चक्कर लगाएंगे। इसकी एक सूरत ये होगी कि वो जब जहन्नम के आग से जल भुन कर फरियाद करेंगे तो उन्हें उस जगह ले जाया जाएगा जहां खोलता हुआ पानी का चश्मा है। वहां उन्हें जलता और खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा, और जब इस फरियाद पर अजाब पर फरियाद करेंगे तो उन्हें उस जगह ले जाया जाएगा जहां आग का अजाब है। दूसरी सूरत यह होगी कि जहन्नम पर भूख का अजाब मुसल्लत किया जाएगा। जब वो खाने के लिए चीखेंगे तो उन्हें तोहड़ खिलाया जाएगा और वो उनके हल्क में छुप जाएगा। जब पानी के लिए शोर मचाएंगे तो फिर उन्हें वहां ले जाया जाएगा जहां खोलता हुआ पानी है, चश्मा होगा। जब वो पानी अपने चेहरे के करीब करेंगे तो इनके चेहरे का गोश्त गल कर इसमें गिर पड़ेंगे। फिर वो पिएंगे तो उनके पेटों में जोश मारेगा और इनमें मौजूद हर चीज निकाल देगा। फिर इन पर भूख मुसल्लत की जाएगी और इसी तरह जहन्नम के एक तबके से दूसरे तबके में चक्कर लगाते रहेंगे। यार कितना खतरनाक! अल्लाह ताला बचाए, जला महफूज रखे। यतूफूना वो गर्दिश करेंगे इसके दरमियान और वैना दरमियान, हमीमिन खोलते हुए पानी के, आनिन आनिन जो सख्त गर्म होगा। देखा, शदीद गर्म होगा। यार ये जो है ना ये बड़ा अच्छा है, ये वाला ये जो साइट है ना, बेहतरीन साइट है ये वाली साइट, इसको महफूज कर लो अपने पास। यतूफूना जिसकी गरमाइश इंतहा को पहुंच चुकी होगी। जुजाज ने फरमाया कि अन्ना यानी फहुआ आनिन, जब पकने की इंतहा को पहुंच जाएगा, इंतहा तक पहुंच जाएगा तो वो तब जो है इसमें दौड़ेंगे, वहां पे दौड़ेंगे। हाजिही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु, युकज़्ज़िबु का तर्जुमा झुटलाते थे। अब मुझे नहीं पता समझ आ रही कि युकज़्ज़िबु का तर्जुमा जो है वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा समझ। अच्छा, झुटलाते थे बेहा, जिसको मुजरिमून मुजरिम लोग। अभी आइए पेशान तो सर जब हम किस झूठ को बोलते, जब हम झूठ बोलते हैं तो हम किसी चीज को झुटला ही रहे होते हैं, उसको गलत ही कह रहे होते हैं, मैं कह रहा मतलब हूँ गलत ही बता रहे होते हैं मैं किसी कह रहा हूँ को। कि माजी माजी में क्यों चला गया तर्जुमा, मैं ये कह रहा हूँ। वो जहन्नम के सर सयाई। सर जुटलाते थे कि मतलब दुनिया की जिंदगी में तुम लोग कहते थे कि कोई जहन्नम नहीं है, कोई अजाब नहीं है। हम्म। ओ सर यार वो युकज़्ज़िबु बात तो कर रहे हैं कि मजमून है। पास्ट में क्यों उन्होंने तर्जुमा किया है। तो जब दुनिया खत्म होगी, क्यामत आएगी, तो दुनिया की जिंदगी पास्ट की जिंदगी बन जाएगी। अच्छा चलो कोई नहीं, खैर कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा अब ये देखो ना, अब ये हमारे सना जान आप जो है ना। अच्छा चलो, अच्छा ये देखो ना सना जान, ये देखो यहाँ पे हम लोग जो है ना, हमने कितने फार्मूले सीखे और हमने क्या जो उसूल है तर्जमा के, क्या हमने उससे फायदा उठाया है कि नहीं उठाया, ठीक है? क्या हमें कुछ फायदा इससे हो रहा है कि नहीं हो रहा तर्जमे में? यहाँ जरा आ जाओ और मैं इसको इसको इधर लेके आ रहा हूँ, ठीक है? जो अभी हमने पढ़ा है, क्या उसमें से कोई भी हमें ऐसी चीज मिलती है? जैसे यहाँ तर्जमा कोई कर सकता है वाह या कौमी का, जल्दी से कोई तर्जमा कर सकता है? वाह और और है कौम या या कौम। कौम, ए ए कौम। कौम। एक कौम तर्जमा आ सकता है। ला का तर्जमा आता है हमें? नहीं नहीं। ला नहीं। यजरी का माना तो नहीं आ सकता, यजरी मन न कुम, ये नहीं आ सकता ना तर्जुमा, नहीं आता हमें ना। तो कुम का तर्जुमा आता है तुम सब। तुम तुम सब। शिकाक, सब। शिकाक क्या होता है? शिकाक कोई बता सकता है? फाड़ना। फाड़ फाड़ना, हाँ, निकालना। शिकंसो। ये शिकाक वो शिकाक नहीं है, वो आज वो पढ़ना है, लेकिन माना तर्जुमा उर्दू में कुछ और करते हैं हम। क्या है? शिकाकी। अच्छा, युस्वीबो का तर्जुमा कर सकते हैं? अन का तर्जुमा कर सकते हैं ना? अन का मतलब क्या के होता है? के के युस्वीबा का तर्जुमा आता है? युस्वीबो। वो पहुंचता है। हाँ, पहुंचना। युसीबा। शाबाश, अस्वाबा युसीबु मुसीबत, पहुंचने की। अच्छा, हम्म। युस्वी बा क्यों आया हुआ है अयमा? युस्वी बा अन की वजह से ना, की वजह से, अन लन क्योंकि के वो लिए। नवासिब है, नवासिब में से है। तो अन तुम लन पहुंचे, का तो तुम इधर। है पहुंचे। मिसल का तर्जुमा आता है? मिसल का मिसाल जैसे। जैसे जैसे मिसाल। माँ का मतलब क्या करूँ मैं? जो। माँ जो या अस्वाबा। नहीं। अब देखो नहीं अस्वाबा क्या है? अस्वाबा युसीबु दोनों लफ्ज माजी भी और मुजारे दोनों आए हुए हैं यहाँ पर। अस्वाबा का माना क्या करूँ? वो पहुंचा। पहुंचेगा। जो पहुंचती है। पहुंच जो पहुंचा। माँ का मतलब है माँ उन जिला, पहुंचा है। माँ उन जिला मिन कबलिक। माँ का मतलब है जो कुछ। अस्वाबा पहुंचा, माजी में है, और युसीब पहुंचता है। तो माँ अस्वाबा जो पहुंचा, कौम नूहिन का तर्जुमा क्या करूं?
कौम कौमे नूह नूह جو قوم نوح کو پہنچا تھا مصیبت، ٹھیک ہے، وہ مصیبت کیا؟ او قوم ہود، یہود کی قوم کو پہنچا، او یا صالح قوم ہود، قوم صالح کو پہنچا، وما قوم لوط منکم ببعید. اس کا ترجمہ کوئی کر سکتا ہے؟ ہاں جلدی سے کرو، 1 منٹ رہ گیا. ہاں اور نہیں قوم لوط منکم منکم ان ان میں سب سے سے ہاں اور جلدی. قوم لوط بعید بھی تو ان میں دور سے پیچھے نہیں ہے، ببعید، ان سے پیچھے نہیں، مطلب قوم بعید لوط بعید. دور دور ہاں دور بعید نہیں ہے۔ قوم لوط تو تم سے دور دور ہی نہیں ہے، دور نہیں ہے۔ دور نہیں ہے نا. تو تم کیا یہ چاہتے ہو کہ تم پہ ایسا عذاب